गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 से संबंधित है, उसमें भी ये प्रैक्टिकल के जो एग्जाम हैं उससे संबंधित आपके लिए ये खबर आपको मैं देने जा रहा हूँ। और खबर आपको मिल भी गई होगी, फिर भी मैं ऐसा और विस्तार पूर्वक आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। इसके बारे में सचिव का आदेश भी जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं उनका आदेश जारी हो चुका है। लेकिन इसमें जानने लायक बात यह है कि ये जो परीक्षा है, ये प्रयोगात्मक परीक्षा 2 चरणों में निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा। पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण और दूसरे चरण दोनों की अलग-अलग तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। और जो तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं, उसमें से आपका विद्यालय की जो परीक्षा होगी, प्रयोगात्मक परीक्षा, वो कब होगी? फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th की। क्लास 10th के बच्चे कभी-कभी ये मान लेते हैं, उन्हें डाउट हो जाता है कि इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, 10th क्लास की नहीं होती है। तो यहाँ पर 10th क्लास की भी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, वो इनका प्रोजेक्ट कार्य होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि इंटर की जो 12th क्लास की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होती हैं, इसमें बोर्ड के द्वारा परीक्षक एग्ज़ामिनर नियुक्त किए जाते हैं। और कक्षा 10 की जो परीक्षा होती है, मूल्यांकन कार्य जो इनका होता है, आंतरिक मूल्यांकन, ये विद्यालय स्तर पर ही होता है। इसमें कोई भी छात्र अनुपस्थित ना रहे। अगर कोई भी छात्र अनुपस्थित हो जाता है, अगर प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट कार्य में वो अनुपस्थित हो जाता है, तो भले ही से बोर्ड एग्ज़ाम की लिखित परीक्षा में वो 100% नंबर भी अगर वो ले आता है, फिर भी वो अब्सेंट ही माना जाएगा। और अब्सेंट अगर हो जाता है, तो फेल ही हो जाएगा। इसलिए इस परीक्षा में कोई भी अनुपस्थित ना रहे। फिलहाल किस जिले की कब परीक्षा होगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें ये मंडलवार निर्धारित किया गया है। आपको पहले ये तय करना है कि आपका जिला किस मंडल में आता है। फिलहाल जो बोर्ड की तरफ से आदेश जारी हुआ है, लिखित लेटर जारी हुआ है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये लेटर हमारे पास ये है। लेटर बोर्ड के सचिव के द्वारा ही जारी होता है, और जिसमें प्रथम चरण हमारे पास में ये है। प्रथम चरण, और प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी, वो परीक्षा होगी 21 जनवरी 2023 से 28 जनवरी 2023 तक। द्वितीय चरण जो होगा, वो द्वितीय चरण होगा 29 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक। फिलहाल यहाँ मंडल दिए गए हैं, जिले नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जिले मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। प्रथम चरण में मंडल की अगर हम बात करें, तो आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल, लखनऊ मंडल, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल, फैजाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, देवीपाटन मंडल और बस्ती मंडल। ये जो मंडल अभी मैंने बताए, ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रथम चरण के हैं। और दूसरे चरण के जो मंडल हैं, वो हैं अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, कानपुर मंडल, प्रयागराज मंडल, मिर्जापुर मंडल, वाराणसी मंडल और गोरखपुर मंडल। पहले तो आपको मालूम ही होगा कि आपका जिला जो है वो किस मंडल में होगा। ये मंडल की तारीखें यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन विद्यालय की जो तारीख होगी, पहले मंडल के हिसाब से होगी। जब बोर्ड के द्वारा परीक्षक एग्जामिनर नियुक्त कर दिए जाएंगे, तब विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के विषय अध्यापक और बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षक आपस में दूरभाष पर संपर्क करके तारीख विद्यालय की निर्धारित करेंगे कि किस विषय का प्रयोगात्मक परीक्षा को किस तारीख में कराएंगे। आपस में तीनों लोग जब सहमति हो जाती है किसी तारीख की, उस तारीख पर बच्चों को बुलाया जाता है, उसमें परीक्षा वो कराई जाती है, संपन्न कराई जाती है। फिलहाल अभी केवल इतना ही तय है कि किस मंडल में किस तारीखों में है परीक्षा, तो आपको यहाँ बता दिया गया है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ये आपके पास तारीखें हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रयोगात्मक परीक्षा सभी बच्चों की होती है, जो होती है नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही स्टूडेंटों के पास में होती है।
ये परीक्षा भी विद्यालय स्तर पर ही होगी, इसमें भी कोई बच्चा अनुपस्थित ना रहे। अनुपस्थित हो जाते हैं, तो आपका रिज़ल्ट फ़ेल का ही जारी होगा। इसके लिए ये जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाई स्कूल की विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रोजेक्ट आधारित परीक्षा है, जिसको आंतरिक मूल्यांकन के नाम से कहा जाएगा, कि अंक एवं नैतिक योग एवं खेल एवं शारीरिक शिक्षा, इसका विषय कोड 944 होता है। इसकी ग्रेडिंग की जाती है और ये यूपी बोर्ड की साइट पर की जाएगी। इसी तरह से इंटरमीडिएट की नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, जिसका विषय कोड 173, ये सभी बच्चों के पास है। कोई भी विषय वर्ग वाला वो ये ना सोचे कि हमारे पास नहीं है। इनके प्राप्त अंकों को विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर दिनांक 25 जनवरी 2023 तक अपलोड किया जाना है और इसके लिए जो साइट है वो 10 जनवरी से खोल दी गई है। ये कार्य विद्यालय स्तर से ही होना है। इस पर सभी को बहुत अच्छे से फ़ोकस करना है। कोई इसको ये ना समझे कि ये तो हमारे काम की ही नहीं है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा ये सभी का होना है। हाई स्कूल वालों का सभी विषयों का आंतरिक मूल्यांकन होना है। एक का ही नहीं, हर विषय की प्रोजेक्ट फ़ाइल बनी होगी, उसी का आंतरिक मूल्यांकन होगा। विद्यालय स्तर पर होगा और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ जिन विषयों की भी होती है, उन विषयों के लिए बोर्ड के द्वारा परीक्षक नियुक्त करके भेजे जाएँगे। तारीख को मैंने आपको बता दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य, विषय अध्यापक और बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षक के द्वारा मिल कर के निर्धारित की जाएगी। दूरभाष पर संपर्क करके निर्धारित की जाएगी। उसी तारीख के लिए बच्चों को अवगत करा दिया जाएगा। बच्चे ससमय जो समय निर्धारित किया होगा, उस तारीख में पहुँचेंगे और परीक्षा को देंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ कि आप पहले तो आपको पता होगा कि आपका जिला किस मंडल में आता है। अगर नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक यहाँ सूची आपको दिखा रहा हूँ। आप उससे पहचान लेंगे और अपनी तारीखों को निर्धारित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका किस तारीख में होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले मंडल मैंने लिख रखे हैं और मंडल के बाद में फिर जिलों के नाम दे रखे हैं। जैसे हम आगरा मंडल की अगर बात करें, तो आगरा मंडल के अंदर हमारे पास में ये 4 ज़िले आ रहे हैं, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, मथुरा, सहारनपुर। अब आप इसमें से देख लेंगे आपका ज़िला, आपका विद्यालय किस ज़िले में आ रहा है, किस मंडल में आ रहा है। सहारनपुर की अगर बात करें, तो सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर और शामली। इलाहाबाद की बात करें, तो इलाहाबाद, फ़तेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, बरेली, इसमें बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। लखनऊ की बात करें, तो इसमें लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। इसी तरह से चित्रकूट की अगर बात करें, तो चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर, महोबा, ये ज़िले इसमें आएँगे। झांसी की बात करें, तो झांसी, जालौन, ललितपुर। अयोध्या की बात करें, तो अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। गोरखपुर की बात करें, तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। कानपुर की अगर बात करें, तो कानपुर देहात और कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज। गोंडा की बात करें, तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। मेरठ की बात करें, मेरठ मंडल, तो मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़। इसी तरह बस्ती की अगर बात करें, तो बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। मुरादाबाद की अगर बात करें, तो मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल। आजमगढ़ की अगर बात करें, तो आजमगढ़, बलिया, मऊ। और अलीगढ़ की अगर बात करें, तो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। वाराणसी, तो इसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। इस तरह से ये पूरी सूची है। इससे आप तय कर सकते हैं कि आपका विद्यालय किस जिले में है और आपका जिला किस मंडल में है, और उसी हिसाब से मंडल के हिसाब से आपके पास किस तारीखों में, निर्धारित तारीखों में आपका विद्यालय का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ये मंडल हैं, यहाँ पर 18 मंडल होते हैं। 18 मंडलों का मैंने पूरा यहाँ विवरण दे रखा है। चाहें तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं।
पूरे मंडल आपको यहाँ पे मिल जाएँगे और इससे आप अपना जिला तय कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरह से डेट का आप तय कर सकते हैं, तो डेट आपके पास में ये हैं और आपको विद्यालयों के द्वारा भी डेटें उपलब्ध करा दी गई होंगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।